एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मल्लाह था। दरिया के किनारे इसका खूबसूरत सा मकान था। इसके पास एक निहायत ज़हीन तोता था। वो ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि लोगों को उनकी परेशानियों का हल भी बताता था। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन मल्लाह मछलियाँ पकड़ रहा था कि अचानक इसके जाल में एक निहायत खूबसूरत सुनहरी मछली आ गई। जब मल्लाह इसे काटने लगा तो अचानक मछली बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यूं आम इंसान की तरह मछली को बात करते देखकर मल्लाह हैरान रह गया। मल्लाह चूंकि बुनियादी तौर पर रहम दिल इंसान था, इसलिए उसे सुनहरी मछली पर बहुत रहम आया और उसने पानी में छोड़ दिया। देखते ही देखते मछली अचानक पेड़ की शक्ल में तब्दील हो गई और उसने मल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि मुझे एक जिन ने अपने जादू के जोर से सुनहरी मछली बना दिया था और कहा था कि तेरी किस्मत है, अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया और काट कर खा जाए या छोड़ दे। अच्छा हुआ कि मैं एक नेक इंसान के हाथ लगी। शायद कोई और होता तो वो मुझे काट कर खा जाता। अगर मैं जिंदगी में तो मेरी किसी काम आ सकूं तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर वो उड़ गई। एक दिन इसी मुल्क का बादशाह शिकार पर निकला। वो सारा दिन शिकार की तलाश में रहा कि वो जंगल में होता हुआ मल्लाह के मकान के करीब आ गया। जब उसके सिपाहियों ने इस नायाब तोते के बारे में बताया तो वो हैरान रह गया और इसे देखना चाहा। बादशाह को ये तोता बहुत पसंद आया। इसने मल्लाह को दरबार में बुलवाया और कहा कि मुझे ये नायाब तोता दे दो। मल्लाह बहुत परेशान हुआ। उसने अर्ज किया कि बादशाह सलामत में इस तोते को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ, मैं ये आपको कैसे दे सकता हूँ। फिर बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें एक महल बना कर दूंगा। लेकिन फिर भी मल्लाह ना माना तो बादशाह ने कहा, फिर मेरी ये शर्त है कि तुम मेरे 2 सवालों के जवाब दो। अगर तुम मेरे सवालों के जवाबात ना दे सके तो फिर ये तोता मेरा हुआ, और अगर तुमने जवाब दे दिए तो फिर ना सिर्फ मैं तोता तुम्हारे ही पास रहने दूंगा बल्कि इतनी माल और दौलत भी दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बहुत ऐश से जिंदगी गुजारेंगी। मल्लाह ने पूछा, वो 2 सवाल किया है? बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। मेरा दूसरा सवाल ये है, वो कौन सी 2 चीजें हैं जो पहले 4 फिर 2 और फिर 3 हो जाती है। बादशाह ने इसे 1 हफ्ते का वक्त दिया। मल्लाह बादशाह के ये सवालात सुनकर घर आ गया और परेशान रहने लगा। हर वक्त वो इन्हीं 2 सवालों के बारे में सोचता रहता। इसकी रातों की नींदें भी उड़ गई, लेकिन इसे इन सवालात के जवाबात न मिले। बिलाखिर तोता भी अपनी मालिक को परेशान देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, आखिर क्या माजरा है, मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी का हल बताऊं। मल्लाह ने इसको अपनी परेशानी बता ही दी और कहा कि कल आखिरी दिन है और अगर कल सुबह तक मैंने बादशाह को इन सवालात के जवाबात नहीं बताए तो वो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। तोता सोचता रहा। अचानक इसे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मल्लाह ने इसे सुनहरी मछली वाला वाकया सुनाया था। इसने कहा कि वो इस नेक दिल पे से मदद ले। प्री का ख्याल आते ही इसने सोचा और इसे याद किया। थोड़ी देर में प्री हाजिर हो गई। मल्लाह ने प्री को बादशाह वाला सारा वाकया सुना दिया। प्री ने 1 मिनट में दोनों सवालों के जवाबात मल्लाह को बता दिए। इसने प्री का शुक्रिया अदा किया और बहुत आराम से रात को सो गया। सुबह सवेरे जब बादशाह के हर कार्य बुलाने के मल्लाह को पहुंचे तो वो उनके साथ हैकर दरबार में आया। बादशाह सोच रहा था कि मल्लाह को इन सवालात के जवाबात नहीं आते, अब वो अपना नायाब तोता मेरे हवाले कर ही देगा। इसने पूछा, तुम लेकर आए मेरे दोनों सवालात के जवाब। मिला ने जवाब दिया कि अपने पहला सवाल पूछा कि वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे के पीछे लगी हो गई है। इसका जवाब है कि वो दिन और रात हैं जो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि वो क्या चीज है जो पहले 4 फिर 2 और फिर 3 हो जाती है, तो इसका जवाब है वो चीज इंसानी टांगे है। पहले इंसान जब छोटा सा बच्चा होता है तो 2 हाथ और 2 पाँव के साथ चलता है, यानी 4 चीजों से चलता है। फिर जब बड़ा होता है तो 2 टांगों से चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो 2 टांगों और 1 बैसाखी यानी 3 चीजों से चलता है। बादशाह मल्लाह का ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। जब उसने पूछा कि तुम्हें इन सवालों के जवाब किसने बताए, तो इसने नेक दिलपई का वाकया सुनाया। चुनांचे बादशाह ने तोते को हासिल करने का फैसला तर्क कर दिया और मल्लाह को बहुत माल और दौलत दी। कहानी का सबक यह है कि मेहरबानी और हमदर्दी गैर मुतवक्के इनामात और ज़रूरत के वक्त मदद का बाइस बन सकती है। सुनहरी मछली पर रहम करके मल्लाह ने प्री की सूरत में एक ताकतवर साथी हासिल किया,
جس نے بعد میں اسے ایک مشکل چیلنج سے نمٹنے میں مدد دی۔ ملاح کی مہربانی اور پیر کی شکر گزاری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیک اعمال کبھی بے انعام نہیں رہتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مزید جادوئی مہمات میں شامل ہوں۔ اس کہانی کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حمایت ہمیں مزید دلکش کہانیاں پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔